हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ फिर से एक और न्यू वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है सारे के सारे कवर करने वाले हैं और इसमें से जो है वीवीआई क्वेश्चन जो है उसी को कवर करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये प्रश्न जो है 2025 के लिए है, 2025 के लिए है और ये आपका 21 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 21 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप एक बार ज़रूर इसको देख के जाएं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए बिना देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 प्रश्न से चलिए। आपका नंबर 1 प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये देखिए, खुला जो है परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉकरोच में। ओके, कॉकरोच में आपको याद रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉकरोच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपात, ऑप्शन नंबर बी कुटपात। ओके, चलिए अगला है आरबीसी। यहाँ देखिएगा, आरबीसी का जीवन अवधि याद रखना 120 दिन। ठीक है, 120 दिन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में जो है कौन सा पादप हार्मोन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन आपको याद रखना, साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन याद रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा जो है टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, साइटोकाइनिन आपको याद रखना है, साइटोकाइनिन। चलिए अगला है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए यहाँ पे मानव मादा, मानव का जो मादा का जनन तंत्र है ना, उसका कह रहा है कि भाग नहीं है। क्या है? भाग नहीं है। अंडाशय तो उसका भाग है, अंडाशय तो भाग है। यहाँ देखिए गर्भाशय भी भाग है, डिम्बवाहिनी भी भाग है। तो यहाँ पे एक आ जाता है शकवाहिनी। क्या आ जाता है? शकवाहिनी, जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शकवाहिनी। ठीक है, शकवाहिनी, वाहिका, ओह सॉरी यहाँ पे वाहिका। ठीक है, शकवाहिका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। करेक्ट, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया? तो आपको याद रखना है जॉनसन। क्या याद रखना है? जॉनसन। ठीक है, अगला देखिए, अगला है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया ना किनके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखना है रॉबर्टसन ना, ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। डार्विन ये भी गलत, ब्राउन ये भी गलत, तो रॉबर्ट हुक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वो कहाँ होता है? ऑप्शन है आपका अधिवृषण गलत, वृषण गलत, शुक्रवाहिका। यहाँ देखिए शुक्रवाहिका भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राशय। यहाँ देखिए शुक्राशय हो जाएगा। शुक्राशय एक ऐसी ग्रंथि है जो वार्य बनाती है। आपका क्या बनाती है? वार्य। ओके, वार्य बनाती है और ये जो है संकलन के समय जो है क्या करते हैं? बाहर निकालती हैं। ठीक है, संकलन के समय क्या करता है? बाहर निकालते हैं। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यहाँ देखिए वृषण में जो है आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ओके,
यहाँ वृषण में इसका शुक्राणु का निर्माण होता है। याद रखना, शुक्राणु का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, शुक्राशय। ठीक है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा शुक्रवाहिका, जो कि आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है शुक्राशय। क्या याद रखना है? शुक्राशय। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राशय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो है नियंत्रित होता है कहाँ होता है? तो आंसर याद रखना है एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। ओके, चलिए अगला है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का जो है अधोगामी वृद्धि है तो गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के, यहाँ देखिए, दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो याद रखना है सिनेप्टिक दरार। सिनेप्टिक दरार, जिसे हम सिनेप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स बोलते हैं, आपको याद रखना है सिनेप्स। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? यहाँ देखिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? पक्षी में तो पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, और मक्खी में नहीं पाया जाता है ना। मक्खी में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मक्खी में। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा मक्खी। ठीक है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चलिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से जो है रोग होता है एनीमिया। याद रखना, एनीमिया। ठीक है, चलिए अगला है आपका, मुख गुहा में आहार कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अगला है आपका, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में। पुष्प में याद रखना। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? ठीक है, एथिल एल्कोहल का हो जाएगा एथेनॉल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। ओके, चलिए अक्रिय तत्व कौन सा है? अक्रिय तत्व इसमें कौन सा है? अक्रिय तत्व तो आपका यहाँ देखिए, हाइड्रोजन तो नहीं होगा, सोना नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, तो अक्रिय तत्व क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हीलियम। अक्रिय तत्व कौन सा है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। ठीक है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? यहाँ देखिए, ग्लूकोज में जो है कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो याद रखना 6। कितना? 6। ये ग्लूकोज के सूत्र से निकलता है 6। इसका देखिएगा कार्बन का जो है ना 6 अणु होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन। आपको याद रखना है मीथेन। ठीक है, मेथेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन। चलिए नेक्स्ट है, सोने की परमाणु संख्या कितना है? सोना का। ठीक है, सोना यानी कि गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड का परमाणु संख्या कितना है? 79। तो 79 आपको याद रखना है। अगला है, क्राइलाइट किस धातु का अयस्क है? क्राइलाइट जो है एल्युमिनियम धातु का जो है आपका अयस्क है। ओके, अगला है आपका, यहाँ पे देखिए, कि जब मैग्नीशियम फीता
को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसी होती है? देखिए, मैग्नीशियम फीते को अगर जलाते हैं ना तो उसमें जो उत्पन्न होता है आग जो उत्पन्न होता है वो चमकीली उजला होता है, चमकीली और उजला जैसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरका में कौन से अम्ल पाया जाता है? सिरका में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है चींटी के डंक और नेतल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेतल के डंक में, ठीक है, चींटी के डंक और नेतल के डंक में जो है मेथनोइक, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, क्या हो जाएगा? गोल्ड। गोल्ड, ठीक है, आपको याद रखना है गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोल्ड। अगला है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन कह रहा है कि पराया होता है। दंत मंजन मतलब जो हो उसमें जो होता है युक्त होता है, क्या होता है? अम्लीय या क्षारीय या लवण युक्त, आपको आंसर करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिकारक। अगला है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, आपको याद रखना है 7 होता है, और 7 से कम अम्लीय होगा, ठीक है, और 7 से ज़्यादा जो है ये क्षारीय होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए जो है किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए ना, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा, याद रखना, नरम लोहा। अगला है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र जो है आपका नाभिकीय ऊर्जा, याद रखना है, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है। ठीक है, अगला है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? सौर सेल बनाने के लिए आपका किसका उपयोग होता है? तो आंसर याद रखना, सिलिकॉन का। ठीक है, चलिए, अगला है तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारे का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडल अपरिवर्तन, अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, आपको याद रखना, वाट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, चलिए, अगला है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, याद रखना है आपको, आंसर ब्लैक। ओके, काला। ठीक है, चलिए, अगला है किसी माध्यम के अपवर्तन का मान कितना होता है? आपको याद रखना है साइन आई बटे साइन आर ना, साइन, आपको याद रखना है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटे साइन आर। अगला है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि का संशोधित किया जा सकता है? तो याद रखना उत्तल लेंस, उत्तल लेंस।
ठीक है ना, उत्तर लेंस, जो कि आपका आंसर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, याद रखना, काल्पनिक। अगला स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करने के लिए जो है एक प्रिज्म का उपयोग होता है। ठीक है, यहीं से इसको प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, तो याद रखना, और ये ऐसे होकर के आता है और यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, तो प्रिज्म याद रखना। ठीक है, चलिए अगला है सामान्य आँखें के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है। तो याद रखना 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम ना 25 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।